सूनी सड़क पर जंग 22 मार्च से ही हमने आदत डाल ली थी। जनता कर्फ्यू के दिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, और इस सूनी सड़कों पर जंग जनता कर्फ्यू के बाद हमने 23-24 अभी गुजारा ही था कि 25 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया, और ये लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होना था। लॉकडाउन 2 दूसरा 3 मई को समाप्त होना है, और ऐसी परिस्थिति में लगातार संघर्षरत है दरभंगा पूरे भारत के साथ। कोरोना कर्मवीर भी बने हुए हैं सब लोग, जिनकी बदौलत ये सूनी सड़कें और इस सूनी सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं हम और आप। 95% से ऊपर संख्या है इनकी, और कुछ जो आवश्यक सेवा है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी और आवश्यक सेवा देने वाले, ये हमारे कोरोना कर्मवीर हैं, जिनकी बदौलत जिंदगी की गाड़ी चल रही है। 1 माह से लगातार दरभंगा को कोरोना फ्री रहने के बाद अंततः एक झटका लगा, लेकिन जिंदगी एक जंग है, और इस जंग में हम सब लोगों को संघर्ष करना है। हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास जो इंतजामात है, उसकी बदौलत कोरोना को मात देंगे। कोरोना ने पांव तो रख दिया है दरभंगा की धरती पर, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देंगे। ये प्रण है दरभंगा वासियों का। जी हां, वार्ड नंबर 20 मिर्सिकार टोला में दिल्ली से आए एक कोरोना संक्रमित होने के बाद उसके संपर्क में आए 8 लोगों को तत्काल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर चेकिंग के लिए, जांच के लिए भेज दिया है। इसकी रिपोर्ट जब बुधवार को आएगी, लोगों की सांसें तब तक थमी हुई है कि कुछ घंटे, एक रात गुजारने के बाद उस कोरोना संक्रमित ने कितनों को संक्रमित कर दिया या हम बचे हुए हैं। जी हां, घर में रहकर सूनी सड़कों पर जंग और लगातार जो बैरिकेटिंग थी उसका पालन हम करते रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई हमारे पुलिसकर्मियों से ही। दिन भर शहर से लेकर आसपास सक्रिय रहकर लोगों को सोशल डिस्टेंस सिखाते रहे, आप घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। जिस तरह से 95% हमारे कोरोना कर्मवीर घर में हैं, 95% पुलिसकर्मियों ने भी बहुत अच्छी ड्यूटी की। कहने में कोई एतराज नहीं कि इन 5% लोगों के कारण हमारा सीमा कहीं ना कहीं खाली रह गया और कोरोना संक्रमित दरभंगा के अंदर चला आया। जी हां, 1 महीने तक लगातार सक्रिय निगरानी रखने के बाद हमसे थोड़ी चूक हुई, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक गाड़ी छूट जाती है तो जिंदगी की गाड़ी छूटती नहीं। हम तैयार है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था है जिसके बदौलत, जिसके सहयोग से हम कोरोना को यहीं पर रोक देंगे, मात दे देंगे। हमने जैसे ही जब पता चला कि कोरोना संक्रमित है मिर्सिकार टोला का, तो चारों तरफ से 300 घरों के इलाके को सील कर दिया गया। हमारे जवान दिन रात लगातार एक कर ड्यूटी देते गए और लोग घरों के अंदर रहे। उन्होंने पूरा नियम का पालन किया। क्षेत्र के सभी रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जिसका निवासी को इस क्षेत्र के बाहर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। एवं वार्ड नंबर 30 एवं 21 के सभी नागरिकों को यह सख्त आदेश दिया जाता है कि लॉकडाउन अवधि एवं कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल जाने के कारण अगले आदेश तक अपने घर के अंदर रहकर अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। और कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हमारी तैयारी कैसी है? गर्व है हमें अपने भारतीय पर, गर्व है हमें दरभंगा पर, और गर्व और नमन है उन चिकित्सकों पर, चिकित्सा कर्मियों पर, जो इस विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए सेवा देने के लिए अपना घर छोड़कर आगे आने को तैयार है। जी हां, आप देख रहे हैं मिर्सिकार टोला में कोरोना संक्रमित मिलने पर एक फौज तैयार, चिकित्सा कर्मी की, यूनिसेफ की टीम हो, WHO की टीम हो, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, स्थानीय टीम हो, सभी ने अपना 100% योगदान दिया। जी हां, यूनिसेफ की टीम, WHO की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी ने अपना 100% योगदान दिया।
हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी जी जान से लग गए हैं। 300 घरों में पूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन का अर्थ आप यह समझ लीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहां नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनके यहां दवा, पानी और आवश्यक सामान की आपूर्ति वॉलेंटियर के द्वारा की जा रही है। सैनिटाइज होने के बाद सामान जा रहे हैं और अंततः रिस्क पर बिल्कुल दूरी में रहकर पैसा उठाकर सैनिटाइज किया जा रहा है। इतनी जागरूकता और सक्रियता, काश हम अगर ऐसा पहले करते तो कहीं से कोरोना मरीज यहां नहीं आ पाता, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई। स्वास्थ्यकर्मी की टीम पहुंची मंगलवार की सुबह। 20 टीम जिसमें 40 सदस्य, 10 सुपरवाइजर, और उन्होंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। 300 घरों में 20-20 घरों में एक टीम ने जाकर गहन सर्वेक्षण किया, पता लगाया कि यहां कितने लोग रह रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की हिस्ट्री क्या है, और कहीं से कोई भी बीमारी मिली तो उसे अलग कर करके उन्होंने रिपोर्ट देना शुरू किया है। और इस तरह से हमारी तैयारी है। कोरोना ने पांव रख तो दिया लेकिन उसे पसारने नहीं देंगे। ये प्रण है इन स्वास्थ्य कर्मियों का, नमन है इन स्वास्थ्य कर्मियों का। 1 दर्जन युवा जिन्होंने बीरा उठाया है मिर्सिकार टोला, भगवान दास मोहल्ला और मनहरन लाल मोहल्ला में कि 300 घरों में कोई सामान की कमी नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। यह है हमारी व्यवस्था। जो लोग जहां रह रहे हैं उसी इलाके में रहकर सेवा दे रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखकर और दूसरे को भी सुरक्षित रहने का पीरा। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, ड्रोन कैमरा से निगरानी हो रही है। यह आप समझ सकते हैं। दरभंगा को यह दिन देखना था, देख तो लिया, लेकिन इस पांव को आगे नहीं पसारने दे। 8 जो संक्रमित की संभावना है, जो इनके साथ आए थे, उनको जांच के लिए भेजा गया है। अब पूरी स्थिति निर्भर करती है उन 8 लोगों पर कि कोरोना ने अपना पांव किस तरह रखा है, कोरोना आगे बढ़ेगा या नहीं, इस तरह की तैयारी में। और जो लोग यहां पर हैं, अगर कोरोना आ भी गया है तो हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, इलाज कर समाप्त करेंगे, पसरने नहीं देंगे। इस हेतु स्वास्थ्य कर्मियों की टीम उतार दी सरकार ने, जिला प्रशासन ने, और उसे सहयोग देते 1 दर्जन जो वॉलेंटियर हैं। हालांकि बहुत आलोचना हो रही है वॉलेंटियर की कि आप न जाएं, लेकिन वो आलोचना अलग बात है, क्योंकि अगर वो न सहयोग करेंगे तो ऐसे में ये लोग जो घर छोड़ करके आए हैं, वे उनका सम्मान कैसे होगा, उनको सहयोग कैसे मिलेगा, कैसे जानेंगे वे घर, कैसे जानेंगे कि कौन इस घर में क्या छुपा रहा है, कौन सच बता रहा है। जी हां, पूरी तैयारी। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने व्यवस्था को देखा, दौरा किया। नगर थाना क्षेत्र और कोतवाली ओपी के बीच का यह मामला, वार्ड नंबर 20 का मिर्सिकार टोला पूर्ण, वार्ड नंबर 21 का मनहरन लाल, और जो 20 का भी हिस्सा है, 21 का भी, और वार्ड नंबर 20 और 21 का भगवान दास मोहल्ला, ये 300 घरों को लिया गया है। खानका चौक से जेपी चौक तक पूरा सिल है, मिर्सिकार टोला अंदर सिल है, जेठियाही जाने वाला रास्ता सिल है, और यहाँ के लोग बाहर कोई सामान खरीदने भी नहीं निकल सकते, कोई इनके यहाँ आ भी नहीं सकता। यहाँ तक कि इस इलाके में रहने वाले बैंक कर्मी, सफाई कर्मियों तक को उनके इंचार्ज को कह दिया गया है कि 2 दिन तक तो अभी कुछ भी नहीं, आप अगर बैंक की चाबी है तो सैनिटाइज कर करके मंगवा लें। परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी ही अगर व्यवस्था हमारी सीमा पर होती, सिमरी में होती, बिशनपुर में होती, तो कोरोना संक्रमित दरभंगा नहीं पहुंचता। ये तो चूक हो गई, इसका जवाब शायद हम सबों को ही देना होगा। हमारी 95% पुलिस कर्मियों ने इतना मेहनत किया, 5% लोगों की चूक के कारण ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होने देंगे। नमन है इन स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में बीरा उठाया है कि अब इस कोरोना को यहां से पांव पसारने नहीं देंगे। ये पुलिसकर्मी दिन रात लगकर, ये 1 दर्जन वॉलंटियर दिन रात रखकर इन्होंने बीरा उठाया है कि हिंदू परिवार को सुबह में और मुस्लिम परिवार को शाम में इफ्तार के समय कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।
ड्रोन कैमरे से ली गई यह तस्वीर, ड्रोन कैमरा से निगरानी, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 300 घरों में अगर हम देखें तो अगर 5-6 परिवार के सदस्य हैं तो लगभग 2000 परिवार कैद है इन घरों में, जिनमें 2 दर्जन पुलिसकर्मी और 1 दर्जन वॉलंटियर उनकी आवश्यकता को देखकर यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफें तो होंगी, लेकिन एक ऐसी परीक्षा जिससे गुजरना है, और नमन है इन स्वास्थ्य कर्मियों को, नमन है पुलिस कर्मियों को, नमन है सफाई कर्मियों को जिन्होंने सेवा बरकरार रखा। मीडिया कर्मियों को भी अंदर क्षेत्र में जाना मना है, और ऐसे में स्थानीय मीडिया, सभी मीडिया को भी यह तस्वीर उपलब्ध करा रहा है, और ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी एकता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये 300 घरों में अंदर संक्रमित क्षेत्र के में जहां कोरोना पॉजिटिव मिला है, वहां जा रही है हमारी ये भाई और बहनें, और इनके जज्बे को नमन, इनके जज्बे को सलाम। मीडिया कर्मियों को जाने की यहां मना ही कर दी गई है। ऐसे में पूरी तरह व्यवस्थित होकर मेडिकल किट के सहारे सैनिटाइज होकर अंदर गई या सर्वे करने कि कहां कौन सा परिवार स्वस्थ है और कहां कुछ संदेह है। ये है हमारे स्वास्थ्य कर्मी, ये है हमारे पुलिसकर्मी जो लगातार दिन रात सेवा देकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे मीडिया कर्मी के साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मी और सेवा देते हमारे पुलिसकर्मी। और जब स्वास्थ्य कर्मी, सहयोग कर्मी, सभी लोग साथ हो, वॉलेंटियर साथ हो, तो कोरोना कैसे पांव पसारेगा। पांव तो रख चुका, पसारने नहीं देंगे कोरोना को। यह है प्रण दरभंगा वासियों का।
जो 300 घर है वार्ड नंबर 21 के पास, जहां से ड्रॉप गेट लगाया गया है, वहां सैनिटाइज होने के बाद उसके बाद ही उस इलाके में जाना है। मीडिया को कैमरा लेने की भी मनाही कर दी गई है। किसी को घर से नहीं निकलना है, किसी को उस इलाके से यहां नहीं आना है, यह व्यवस्था की गई है। पूरी तरह जो लॉकडाउन है उसका 100% पालन करते हुए हमारे ये चिकित्सा कर्मी, और जब चिकित्सा कर्मी, जब पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, आवश्यक सेवा देने वाले कर्मी जब एक साथ खड़े हो जाए तो कोरोना भले ही पांव पसार ले, लेकिन जंग जीतेंगे हम। जीत होगी हमारी, हार होगी कोरोना की। और इस तरह हमने तैयारी की है। हम आपको बता दें, मिर्सिकार टोला वार्ड नंबर 20 में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद 300 घरों का एरिया रेडियस पूरी तरह सील कर दिया गया है। और उसी तरह सोभन में भी पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। हमारी संवेदना 600 उन परिवारों के प्रति भी है साथ कि आप हमसे अलग नहीं हैं। वह संक्रमित व्यक्ति दिल्ली से एम्बुलेंस चलकर पहले सोभन उतरा था अपने ससुराल में, एक रात वहां उसने गुजारा था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने, यहां के मुखिया का निधन हो चुका है और उसके बगल के मुखिया प्रभार में है, और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन और स्थानीय अगल बगल के लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने पूरी कमान संभाल ली। 600 घरों को सोमवार की रात से ही सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरा लॉक कर दिया गया है। और ये स्थिति शहर और गांव दोनों मिलकर जंग लड़ रहे हैं इस कोरोना से। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह वक्त आलोचना, आरोप प्रत्यारोप का नहीं। कई जगह आलोचना हो रही है कि कोई काम कैसे कर रहे हैं। ये वक्त है जिंदगी बचाने की, ये वक्त है जिंदगी को कोरोना से जंग लड़ने की। ऐसी परिस्थिति में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे जो मीडिया कर्मी, हमारे जो वॉलंटियर है, अपनी जान जोखिम में डालकर इलाके में रहकर खुद को सुरक्षित रखकर आपको सुरक्षित रहकर सेवा दे रहे हैं। जरूरत है आपके साथ की कि आप नैतिक समर्थन दें, और ऐसे में कोरोना से जंग जीतकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर फ्रेंडली मैच खेल लेंगे, यह कहना है। जरा संवेदना समझिए, सोभन के 600 परिवार और दरभंगा शहर मिर्सिकार टोला मनहरन लाल भगवान दास के 300 परिवार, ये 900 और 1000 परिवार, जिसमें 5000 लोग हैं, जिसमें हिंदू से लेकर मुसलमान तक हैं। स्थानीय लोगों का सहयोग अगर न होता, ये जानकारी न होती, तो कोरोना कितना पांव पसारता। हम इस बात का भी खंडन कर रहे हैं कि जहां यह आरोप लग रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज को छुपाया गया, इस संदर्भ में बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज मिर्सिकार टोला बीटीएन न्यूज कार्यालय के बगल के वार्ड का है, जहां स्थानीय लोगों को सूचना मिली। बारिश होने के बावजूद उन लोगों ने स्थानीय प्रतिनिधि और बीटीएन न्यूज कार्यालय में दर्जनों की संख्या में और मोबाइल पर आकर सूचना दी। वहीं से कार्रवाई हुई, जिला प्रशासन को सूचना दी गई और अंततः सुबह में 9 बजे ही एम्बुलेंस भेज दिया गया। नगर निगम के लोग, जिला शांति समिति सदस्य लोग, स्थानीय अल्पसंख्यक नेता जो रियाज कादरी हैं, नफीसुल हक रिंकू हैं, रुस्तम कुरैशी इत्यादि हैं, इन लोगों ने मदद की। स्थानीय लोग जो अल्पसंख्यक मोहल्ला है मिर्सिकार टोला, दर्जनों लोगों ने पूरी कोशिश के साथ उसे समझाया। यह सही बात है कि वह व्यक्ति हठधर्मिता पर अड़ा हुआ था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे समझाकर अंततः इलाज के लिए भेजा, जहां 2 दिन के बाद जैसे ही प्रथम दृष्टया में उसके पॉजिटिव होने की खबर आई, जिला प्रशासन ने फोन पर ही सूचना दी। जो नाकेबंदी, घेराबंदी 24 घंटे बाद की गई, पटना की रिपोर्ट आने के बाद पहले ही लोगों ने एहतियात के तौर पर सुरक्षित रूप से अपने आप को अलग कर लिया। और ऐसी परिस्थिति में इससे ज्यादा सुरक्षा नहीं हो सकती। ये चूक हुई है बॉर्डर पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी मेहनत पुलिस प्रशासन ने अंदर की, कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हमारे 95% सिपाहियों, पुलिसकर्मियों की मेहनत पर पानी फिरा, जिसके कारण एम्बुलेंस के सहारे वो अंदर आया। अब भी वक्त है, कोरोना ने पांव तो रख दिया है, सोभन से लेकर मिर्सिकार टोला से ये आगे पांव न पसार पाए। ऐसे में आपसे हमारा बार बार आग्रह, हमारे संवाददाता
सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम ये लगातार यथासंभव दृश्य दिखा रहे हैं। आप घर में रहें, सूनी सड़क रखकर जंग करें, तभी कोरोना को हम मात दे सकते हैं। कोरोना ने पांव तो रख दिया है, उसे पसारने न दें। जंग जनता को जीतने दें, आप सब जीतें, कोरोना की हार हो, तभी इसमें हम सब की भलाई है। दरभंगा में तो एक दुखद समाचार ये है कि हम लोगों को अभी जस्ट एक कोरोना पॉजिटिव का केस मिल गया है सुभन गांव में। ये बहादुरपुर प्रखंड में पड़ता है, सिवरी थाना में पड़ता है। तो उनको तो हम लोग डीएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड में हैं। उनके साथ ये लोग दिल्ली से आए थे और इनके साथ 5-6 लोग और थे। सबों को हम लोगों ने तुरंत भेज दिया है ट्रीटमेंट के साथ, और पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। और सैनिटाइजर का भी 3-4 गाड़ियों से पूरे गाँव को सैनिटाइज कराया जा रहा है, और माइकिंग भी कराई जा रही है कि किसी स्थिति में सभी लोग निकलेंगे नहीं और पूरे लॉकडाउन का पालन होगा। और कल से पूरे डॉक्टर्स की टीम भी जाएगी डोर टू डोर, और सभी लोगों को चेक कराया जाएगा। और उनका कॉन्टैक्ट वगैरह को भी लिस्ट बनाया जा रहा है कि किनसे कॉन्टैक्ट में आए थे। अभी स्थानीय स्तर पर भी हम लोग जानकारी लेकर के आ रहे हैं, और रात से ही पूरा फोर्स वगैरह रहेगा, और रात में ही हम लोग बैरिकेडिंग करके इसको लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कंटेनमेंट जोन हम लोग ने बना दिया है, फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है, उसी को हम लोग चेक कर रहे थे अभी। और जो मेडिकल टीम है वो भी घर घर जा के अपना सर्वे कर रही है, और पूरे एरिया की कंटेनमेंट जोन की जो निगरानी है वो लोग हम लोग ड्रोन कैमरे से भी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लगातार चेक करते रहेंगे, और जो भी लॉकडाउन है या जो भी गाइडलाइंस है उसको हम लोग पूरा अनुपालन कराएंगे। दिशा निर्देश पहले से बहुत सारे दिए गए हैं, और एक खास किस्म की ऑडियो क्लिप भी हम लोग ने तैयार करी है नगर निगम के माध्यम से, जिसमें लोगों को स्पष्ट बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक इन्फेक्शन आदमी पॉजिटिव पाया गया है। तो कृपया करके सभी लोग अपने घरों के अंदर रहें और मेडिकल टीम को सहयोग करें। तो जो खास किस्म का मैसेज है वो भी हम लोग ने यहाँ सर्कुलेट कर दिया है। एहतियात के तौर पर क्या बरत रहे हैं सर? देखिए, एहतियात के तौर पे गाइडलाइंस वही हैं, सभी लोग घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, एसेंशियल आइटम जो हैं उनको मिल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और हाथों को लगातार धोते रहें, और मास्क का 100% लोग यहाँ पे अनुपालन करें। तो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे।